तो समझो जरा क्या बात कर रहे थे हम लोग, याद करा देते फिर से। क्या क्या नियम था, क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है आपको कि हम लोग जो मिरर की बात कर रहे थे, मिरर, मिरर मतलब क्या होता है? मिरर मतलब होता है दर्पण, है ना। अब ये दर्पण हर रोज इस्तेमाल होता है ना, हर रोज इस्तेमाल होता है। जब तक दर्पण देखते नहीं हो जब तक मन शांत भी नहीं, है ना। जब भी घर जाते हैं एक बार दर्पण देखते हैं। तुम लोग देखते हैं कि दर्पण? अब मुंह भी तो होना चाहिए दर्पण देखे लायक। अब दर्पण में देख के खुद ही आदमी डर जाए, है कि नहीं? तो वैसा दर्पण देख के क्या करेगा? हम तो नहीं देखते, काहे कि हम देखते तो डर जाते हैं, इसलिए हम नहीं देखते। हम लोग को सूरत बदसूरत आदमी नहीं सर, खूबसूरत आदमी कौन है सर? खूबसूरत आदमी वो होता है जो कि देखने में अच्छा लगे, है ना। कैसे पता चलेगा? आँख रहेगा तब ना देखने में अच्छा लगेगा। कैसे पता चलेगा मतलब क्या है? तो दर्पण जो है वो दो तरीके का बताया था। एक बताया था आपको क्या, जिसको बोलते थे क्या, कन्वेक्स। चलो बताएगा कन्वेक्स का मतलब क्या होगा? कन्वेक्स का हिंदी क्या है? उत्तल। उत्तल। कन्वेक्स का हिंदी क्या है? उत्तल दर्पण, है ना। यानी कन्वेक्स का हिंदी है उत्तल, और अगर लगा देंगे क्या मिरर तो हो जाएगा क्या? उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण। दूसरा हम क्या पढ़े? दूसरा पढ़े थे कॉनकेव। क्या पढ़े थे? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर अगर पढ़े हैं, मिरर, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में क्या था? इसका क्या था? अवतल दर्पण, है ना। अब फिर से याद करो जरा। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स कह रहे हैं, तो कॉन्वेक्स कैसे बनेगा? कॉन्वेक्स कैसे बनेगा? तो हमने कहा था कि हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, इस तरह से ऐसे करके, है ना। गोलीय दर्पण ही तो है, गोलीय दर्पण का काट है। अब यहाँ से क्या करो, इसको कट करो, और इधर से क्या करो, इसको कट करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों को कट कर लिया, ठीक है। और क्या कर रहे थे हम लोग? एक रचित कर रहे थे, यानी कलर कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? कलर कर रहे थे। अच्छा, किस चीज से कलर करते हो दर्पण? कौन सा पेंट होता है? कैसा कलर होता है, मतलब क्या होता है उसमें? सिल्वर कोटेड। क्या होता है? सिल्वर कोटेड। तो यहाँ पे सिल्वर कोटेड छोड़ो, अगर देख लो जरा, अगर हम इसको कह रहे हैं, इसको हमने क्या किया, इस तरह से पेंट कर, ठीक है, और इधर से इसको पेंट कर, तो हमने किस भाग को पेंट किया होगा? धसे हुए भाग। तो धसे भाग को अगर हम पेंट करते हैं, है ना, धसे भाग को पेंट करते हैं तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। और छूट कौन गया है? छूटा कौन है? उभरा हुआ भाग छूट गया है। तो एक बात बताए थे आपको कि जिधर छोड़ रहे हैं, ठीक है, जिधर छोड़ रहे हैं, कौन सा भाग छोड़ रहे हैं? उभरा हुआ भाग छोड़ रहे हैं। तो उभरा हुआ भाग छोड़ रहे हैं, तो आप याद करो कि किसके बेसिस पे नाम बताया था? एक बताया था कि कलर करने पर एक नाम पड़ा है, और एक छोड़ने के बेसिस पे नाम पड़ा है। छोड़ने के बेसिस पर नाम पड़ा था उत्तल। ठीक है, चलो तुम लोग कंफ्यूज हो रहा होगा कि दो बना दिए इसलिए, है ना। हम एक ही बना, ठीक है, एक ही बना, एक ही बनाए थे ना उसमें भी, तो एक बनाए थे तो ज्यादा समझ। अब देखो, तो हमने क्या किया, देखना जरा, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, सपोज करो ऐसे करते हैं, ठीक, यानी कलर कौन सा पार्ट किया? कलर उभरा हुआ, ठीक है। तो किस लेंस में उभरा हुआ कलर रहता है? अवतल दर्पण में रहता है ना, अवतल दर्पण में रहता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमने बनाया है, हमने जो कलर कर लिया है, ये किसको कलर किया है? अवतल को कलर किया है, ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि अगर हमने क्या किया, इस तरह से बनाया, ऐसे करके बनाया, और ये जो धसा हुआ पार्ट है,
धसा हुआ पार्ट है, तो इसको अगर कलर कर दिया तो क्या नाम दे दिया? उत्तल दल। मतलब सीधी सी बात हमने बताया था, कौन सा भाग कलर है, जिस भाग में पेंट किया हुआ है, जिस भाग में सिल्वर का कोट है, वो भाग पहले देखो उभरा हुआ है कि धसा हुआ है। ठीक है, उभरा हुआ या धसा हुआ। तो ये जो भाग है ये उभरा हुआ भाग है। हमने क्या बताया था? अवतल। नहीं, क्या बताया था? अवतल। यानी आपका यहाँ पे क्या बताया था हमने? उभरा हुआ तल। यानी तल मतलब भाग। याद है कि नहीं याद? उभरा हुआ भाग यानी देखो, भूल गया होगा, हमको लगा बहुत सारा बोला होगा। 1 महीने की छुट्टी हो गई, कितना तुम लोग पढ़ने में माहिर है, किताब दिन भर जो है सीने में लगाए रहता हो, है ना? जब किताब लेता हूँ छुट्टी नहीं करता, है ना? तो इसीलिए हम दोबारा रिवीजन कराते हैं, क्योंकि जब आगे बताएंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अवतल यानी उभरा हुआ भाग जो है वो क्या है? कलर किया हुआ है। तो हिंदी नाम कलर करने के बेसिस, है ना? और छूटा कौन? केव वाला यानी धसा हुआ पार्ट। ये तो धसा हुआ पार्ट है, ये छूट गया, तो धसा हुआ पार्ट छोड़ने के बेसिस पर ये वाला। ठीक है, यानी केव। केव मतलब क्या होता है? धसा हुआ गुफा होता है। केव मतलब क्या होता है? गुफा। और गुफा कैसा रहता है? ऐसे ही तो रहता है, बना हुआ। ठीक है, तो ये केव हो गया। अब देखो यहाँ पे उत्तल की बात हो रही है। ये वाला भाग यानी कौन सा भाग है? उत्तल, है ना? यानी हमने कहा था उत्तल। उत्तल मुंह कैसे हो रहा है? वो बोलने में कैसे मुंह हो रहा है? चुकड़ी करिए। ओ मतलब वो मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ गड्ढा जैसा बन रहा है, मुंह ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊ का मतलब यहाँ पे उभरा नहीं है ना, यहाँ पे क्या है? धसा। ठीक है, धसा हुआ भाग है, धसा हुआ तल है। ठीक है, तो ये इस नाम से पड़ गया उत्तल। अच्छा, छूटा कौन सा भाग? ये वाला भाग छूट गया। कौन सा भाग छूट गया? वेक्स। कौन सा भाग? वेक्स पार्ट यानी जो उभरा हुआ भाग। तो ये उभरा हुआ भाग छूट गया, तो इसके बेसिस पर, छूटे हुए भाग के बेसिस पे क्या नाम पड़ गया? कौन है ना, इसके बेसिस पे ये नाम। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या बताया था? दर्पण। यहाँ पे क्या बताया था? प्रवर्तन के नियम। तो प्रवर्तन के नियम में आपको क्या क्या बताया? कितने नियम बताए? 2 नियम। पहला नियम क्या था प्रवर्तन का? क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और क्या? प्रवर्तन कोण। क्या होता है? प्रवर्तन कोण क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है, यानी आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब ये आपतन का मतलब क्या होता है? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मतलब क्या होता है? आपतन कोण का मतलब क्या बताया था? कि जो आती हुई किरण से बन रहा हो, और प्रवर्तन कोण जो जाती हुई किरण से। ठीक है, दूसरा क्या बताया था? प्रवर्तित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। किरण, किरण किसका नाम? किसी का नहीं, किसी का तो प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया। आपतन, हाँ, आपतन बिंदु पर डाला गया। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। क्या? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर या बिंदु या तल पर
सल्फर होता है ना? याद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अब इसको दिखाने का है, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि चलो हम एक यहाँ पे मिरर टाइप का मान लें, हम ऐसे मान लेते हैं। कौन सा मिरर मान ले? कोई भी मिरर मान सकते हैं, या चलो ऐसे ही मानते हैं, प्लेन मिरर, समतल दर्पण मान लेते। तो यहाँ पे हमारा है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में कहीं से कलर करेंगे क्या? हाँ, एक साइड है ना, एक साइड कलर करेंगे, कहीं ना कहीं से कलर करते हैं, है ना? नहीं करेंगे तो परावर्तन होगा क्या? नहीं, अपवर्तन हो जाएगा, है ना? और इसमें क्या बताया था कि हम बीचों बीच क्या खींचेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे क्या? एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस होता है या हम लोग इमेजिन कर लेते हैं? हम लोग क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। क्यों इमेजिन करते हैं? फोन को मापने या क्यों इमेजिन करते हैं? ताकि हम ऐसे जगह पे खड़े हो जाएं, हमारा जो मुंह है, थोपड़ा है अच्छा ना, ये जो भूत जैसा फेस है, ये कम से कम कुछ ठीक दिखे, नहीं तो आदमी डर जाएगा, ठीक है। तो वो जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे ऐसे करके खड़े हैं, तो सही जगह पे अगर नहीं रखेंगे तो सही तरह से वीडियो नहीं बन पाएगा, है ना? तो यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस रखना पड़ेगा, एक डिस्टेंस यहाँ पे मानना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस को। यहाँ अब देखो, मान लो कि अब लाइट कहीं से लाना है, तो तू कह रहा है कि कोई वस्तु अगर है तो वस्तु पे तो कहीं से भी लाइट लगे, है ना? ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो बहुत सारी किरणें आ रही है जो एक वस्तु पे लग रही है, लेकिन बहुत सारे किरण को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने किरण को इस्तेमाल करेंगे? है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 किरणों को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कि हमने कहा कि यहाँ से आपतित किरण आया, यहाँ पे क्या है? आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण जब यहाँ पे किसके सामने आ रही है? किसके सामने आ रही है? ठीक है, दर्पण के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, पैरेलल, क्या रहा है? पैरेलल आ रहा है। अच्छा, जहां पर से ही भागेगा वो क्या कहलाएगा? चलो, फोकस हम पढ़ने नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, अभी फोकस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये फोकस होता है यहाँ पे, ठीक है। हमको फोकस से अभी कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कि हमको देखना है अभिलंब कैसे खींचना है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से देखो, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लाते तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ अभिलंब हो जाता, ठीक है। लेकिन हम प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ अभिलंब मान करके लाइन नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमारा ये वाला जो है, ये जो किरण है, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। और ये जो किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या देखा था? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पहले कोण कब बने? जब अभिलंब डालेंगे तभी कोण बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतन बिंदु कौन है? यही आपतन बिंदु है ना, ये वाला ना, है ना, यहाँ पे दोनों किरण मिला, ये वाला आपतन बिंदु है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे? आप यहाँ से अभिलंब खींच लेंगे, अभिलंब खींचेंगे तो ध्यान देंगे कि दोनों के बराबर बराबर बीच में होना। यहाँ पे अभिलंब खींच रहे हैं, तो ये हमने क्या खींच लिया? अभिलंब खींच लिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया अभिलंब को। तो ये जो हमारा है ना, ये है अभिलंब, अभिलंब है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जो बिंदु है, ये क्या है? कैसा बिंदु है ये? आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु। तो देखो, दूसरे नियम के अनुसार से आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, है ना, एक ही जगह पे। फिर हो गया कि
ये जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ लगा करके, और ये जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ लगा करके, यानी इसको बोलेंगे आई और इसको बोलेंगे आर, है ना। यानी आपतन कोण और ये हो गया प्रवर्तन कोण, तो दोनों ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। यानी इंसिडेंट रे यानी आपतित आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या है, परावर्तन कोण। आपतन का मतलब क्या है, आपतन कोण का मतलब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और परावर्तन कोण का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। या रे नहीं होगा, एंगल होगा, क्या होगा, एंगल होगा। रे तो आ रहा है वो होगा एंगल होगा, ठीक है। अब ये चीज होगी। अब इसमें जो बताया था आपको चिन्ह परिपाटी बताया है ना, कैसे कैसे लाइट पास होगा और क्या क्या जो है इमेज कैसा बन सकता है, कहाँ कहाँ से पास होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। कहाँ कहाँ पे रख रहे थे वस्तु को, 4 जगह रख रहे थे, ये चारों जगह इसमें है, अपने आप में ही है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाएं, आगे करते हैं, रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन कराने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई समस्या है क्या, कोई तकलीफ है क्या, कोई रो रहा है क्या, नहीं ना, रोएगा तो बता देगा, ठीक है। चॉकलेट रखे हुए सही तभी रो रहा है, पढ़ लो उसके बाद ला। चलिए हम रोएंगे तो हम चॉकलेट से नहीं ना मानेंगे, हमको क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, हमारे रिजल्ट देना पड़ेगा, समझा कि तुम बोलो कि हम टॉपिक के बदले टॉपिक दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, समझा कि। तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला समझने की जरूरत क्या है, कहाँ पे रखेंगे, क्या बनेगा, उसकी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमने पहले चिन्ह परिपाटी क्लियर कर लिया। हम यहाँ पे बना लेंगे, कौन सा दर्पण बनाए ये बताओ, अभी दर्पण ना बना सर, अभी बनाएगा अभी वेट कीजिएगा, कौन सा दर्पण बनाए हैं, कुछ नहीं दर्पण करके नहीं किया, दर्पण कोई भी दर्पण बनेगा तभी हम कह सकते हैं जब हमने इसको रचित कर दिया, कलर कर दिया। अगर हमने इधर से कलर कर दिया तो अब हम कह सकते हैं कि हमने जो दर्पण बनाया है ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। बहुत सही है कि नहीं, बहुत सही। जब तक कलर किया नहीं, जब तक हम उसको दर्पण नहीं कहेंगे, ठीक है। तो समझना ये है, फिर वही बात करें, हमारा इतना बड़ा दर्पण, तो हम दर्पण अपना मुंह यहाँ से ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसा रखें कि पूरे में अच्छा से दिखे, प्रिंसिपल एक्सिस मानो, क्या मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस मानो यार। तो प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी खींच लिया यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन है, माना हुआ है कि यहाँ पर मान लिया कि जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर गया दर्पण से माना, तो ये हो गया क्या, पोल, ठीक है। इसके बाद क्या मान लिया कि जहां पे हम अच्छे से खड़े हो जाएं और हमारा जो चेहरा है वो आईने में बहुत बढ़िया से दिखे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो भूल मत जाना, ये जो बनाए हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि ये वाला जो गोलीय दर्पण है ना, ये जो गोलीय दर्पण है यही वाला है, ठीक है। इसी से काट के हमने वहां पे उसको दिखा दिया था, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। अब देखो क्या है इसमें, इस गोलीय दर्पण में क्या करना है कि कलर करना है। अब गोलीय दर्पण देखो जरा गोल है ना, वृत्त है इस तरह, तो वृत्त है तो वृत्त में क्या होगा, एक सेंटर हो, केंद्र हो, और
यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनेगी, त्रिज्या हो, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है कि हमने कलर क्या किया, ऐसे करके कलर किया, इस तरह से कलर किया हुआ। तो ये हमने कह दिया कि हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये वाला पोल है ना, ये वाला पोल है, और ये हमारा ये क्या है, सेंटर है ना, ये सेंटर हो गया। और इसके बीच में क्या बनेगा, जिसको कहेंगे क्या, फोकस बोलेंगे, है ना, क्या कहेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई। तो वही चीज दिया गया, तो इसके बीचों बीच क्या बना देंगे, फोकस बना देंगे। ठीक है, फोकस हमने बना दिया, फिक्स कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी जाए, है ना, वस्तु कहाँ पे रखी जाए। तो कितना जगह हो सकता है वस्तु रखने का, पॉइंट बना लो पहले, कहाँ कहाँ रख सकते, एक कहाँ कहाँ रखोगे, चलो पहला बताओ कहाँ रखेंगे। हमने क्या रखा, हमने सी पर भी रख लिया, यानी एक बार हम सी पर रखेंगे, है ना, एक बार हम सी पर भी रखेंगे। दूसरा कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, फोकस पे भी रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोकस पे भी रख लेते हैं। और कहाँ रखेंगे, फोकस और पी के बीच में रखेंगे। और कहाँ रखेंगे, यानी अनंत पे सी और अनंत के बीच में, यानी यहाँ पे हो गया सी और अनंत के बीच में, इधर या इधर हो गया अनंत। ठीक है, तो सी और अनंत के बीच में हमने रख लिया, यानी 5 जगह रख रहे हो। ठीक है, 5 हम कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तुम ही लोग बता रहे हो कि कहाँ कहाँ रखना है। सही रखना है, सभी क्यों बोले थे, झगड़ा मत करो, नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि गलत बोली। एगो अनंत पे नहीं रखेंगे, क्या एगो अनंत पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, जहाँ रखो रखो, कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस तुमको बनाना है। और कहीं रहेगा, कहाँ पे, ध्रुव पे। अब एक कह रहा है कि ध्रुव पे भी रखेंगे, चलो यहाँ पर भी रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रख लिए, यानी हम दर्पण में रख देंगे। यहाँ पोल पर रखने का मतलब है कि दर्पण में रख दिया, बिंदी साट दिया, तो उसी में बनेगा। नहीं समझे बात को, बिंदी साटते बीच में कभी कभी, नहीं नहीं, बिंदी का बहुत कहानी है। बिंदी क्या होता है बताओ तो जरा, बिंदी क्या होता है, बिंदी क्या होता है बताओ। बिंदी लगाते क्यों है, होता क्या है, कौन कौन लगा सकता है, क्या बात है, तुम लोग लगाती हो क्या, नहीं लगाती, अरे वो कभी कभार ना, डेली शौक नहीं लगाती, लगाना बात है ना, है कि लगाना ही, लगा मतलब ठीक है, पैसा बचेगा। अच्छा वो नहीं लगता है कि तुम नहीं लगती, तुम नहीं लगता, नहीं होता है, कोई कोई कभी क्या होता है ना, बिंदी कोई लगाता है तो आदमी अच्छा लगे लगता है, कभी कभी बिंदी लगाता है तो बिंदी खराब लगे लगता है कि लग गया खराब लग गया, इसीलिए क्या, हाँ सर, चलो ठीक है, बिंदी खड़ी है, तिल है, तिल है, चलो ठीक, तो यहाँ पे लगा लेंगे, यानी छठा नंबर जहाँ जहाँ बोले वो सब बताना पड़ेगा, कैसे कैसे बनेगा यहाँ प्रतिबिंब। अनंत पे, तो अनंत पे ही चला गया, सी के बाद अनंत पे चला गया, अनंत के बीच में, तो अनंत पे ही चलो एक और अनंत पे मान लेते हैं, चलो अब ये बता दो कि तुम्हारे साइंस की किताब में इस 7 में से कितना प्रकार से बताया गया, 7 प्रकार से बताया गया, या प्रकार कम है या और ज्यादा है, नहीं, तो कौन कौन,
कौन कौन है? कौन कौन है? सही में हम देखे थे चलो बता दो, जल्दी से बताओ, मैं इंतजार कर। अरे सात नंबर का सात तो पूरे हैं, हम देखे थे एक बार। ये तुम क्या देख रही हो? उससे पहले वाला नियम देखो। उससे पहले वाला अरे उससे पहले वाला नियम देखो, कितना तरह से है? बोलो बोलो जल्दी से। उधर वाला नहीं बता था कि कैसे है। हां सर उधर वाला बताया नहीं कुछ, अनंत वाला बताता है। अरे ठंडा है तो सुन एक बताया है आपको कहाँ पे, दर्पण के आकार के समानांतर, ये नहीं जहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे रखने नहीं किया मतलब अनंत वाला उसने गाइड से फिगर बनाया है, कहाँ है अनंत वाला क्या तो एक हो गया कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है, दूसरा रखा है कहाँ पे रखा है, दर्पण के फोकस पे रखा है, उसके बाद कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, यानी सी और एफ के बीच में रखा है, और कहाँ रखा है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा है, और एक रखा है वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के सी और अनंत के बीच में रखा है, और एक अनंत पे रखा है, यानी कहाँ रखा है, छेद होगा। तो बिंदी नहीं साटता होगा दर्पण के अंदर, तो 7वां नंबर नहीं रखा है इसका, है ना? हिंदी नहीं अच्छा नहीं लगेगा। चलिए तो हम बात करेंगे कि जो है इसको किताब में नहीं पढ़ा है, तो अनंत पे रखा गया, ये छठा नंबर 6 तरीके से बताया, 6 तरीके से। अब 6 तरीके से क्या क्या कैसे बनेगा, ठीक है, उसकी हमने बात करी। अब इसका नियम क्या है मालूम था ना? जब समांतर कोई किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से जाएगी तो समांतर आएगी, जब वक्रता केंद्र से जाएगी आएगी तो वैसे ही प्रवर्तित हो जाएगी। चलिए तो उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझना। किरण आरेख कि कहाँ से आया कहाँ से लौटेगा, है ना, कहाँ से आया और कहाँ से लौटेगा, ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई आपतित किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हो, समानांतर आ रही हो, तो समानांतर आएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। समानांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से। यानी अगर ये जो किरण है ना, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो ये आपतित किरण आपतित किरण, ठीक है, अगर किसके समानांतर है, ये प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रहा है, तो परावर्तन के बाद किससे पास करके जाएगा, फोकस से पास करेगा। परावर्तन के बाद किसके पास जाएगा, फोकस से। परावर्तन के बाद यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किस पे आ रही है, फोकस पे आ रही है, ये पहला होगा। अच्छा दूसरा देखो जरा कि अगर मान लो ऐसे करके समझते हैं, एक और, है ना, एक और समझते हैं, ये कौन सा दर्पण है, अभी दर्पण अब ये दर्पण होने को है, अब ये हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये, और हमारा यहाँ पे क्या है, फोकस है, हमारा यहाँ पे क्या है, P है, और ये क्या है, C। अच्छा क्या बताया कि अगर आपतित किरण फोकस से जा रही है, कहाँ से, फोकस से, ठीक है, फोकस से आ रही है ना, फोकस से यहाँ पे आपतित किरण है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकलेगा, यानी ये वाला आपतित हो गया,
I1 प्रवर्तित। ये आपतित किरण होगी और ये क्या हो गया? प्रवर्तित किरण। परावर्तित है ना, क्या हो गया? परावर्तित। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि जस्ट दोनों क्या है? अपोजिट है, फ्लिप कर रहा है ना, फ्लिप कर रहा है। पैरेलल ला रहा है तो फोकस से जा रहा है, फोकस से ला रहे हैं तो पैरेलल। मतलब बहुत अंतर नहीं है, बस उल्टा हो गया। दूसरा चीज समझ, इसके बाद क्या था कि जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। हाँ, उसके पूरा किनारे से जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये आपका दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है, इतना ही बड़ा दर्पण। और आप जहां पे आप सी बना रहे हो, है ना, जहां पे आप सी बना रहे हो, एफ बना रहे हो और पी बना रहे हो, हमको कहां से लाना है? यहाँ से लाना है। तो ये तो एंड है ना, एक पॉइंट। तो क्या करेंगे हम? वक्रता केंद्र से, मतलब सी से हम आपतित किरण लाएंगे, आपतित किरण को सी से लाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आदमी सीधा है, बस टेढ़ा लाइन है। छोटा कौन? वही दर्पण। अच्छा, दर्पण तो बड़ा कर देंगे, है ना। पहले 20 रुपया वाला दर्पण था, अभी 60 रुपया वाला। ठीक, बड़ा दर्पण है। तूने क्या कम में देता है कि हमको ठग लिया? इसका मतलब हम लाने गए थे इतना बड़ा था, हमको 60 रुपया दे दिए। क्या कमी तो दिया। अच्छा, कम दिया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठग लेता है कभी कभी आदमी, तो भगवान सिखाएंगे। तो ये हो गया आपतित किरण जो सी से पास कर रहा है और यहाँ पे पॉइंट पे लगा। अब इसके बाद मुड़ने की बात नहीं है, कहाँ मुड़ेगा? तो यहीं से वापस लौट जाएगा, यानी आपतित हुआ, आपतित हुआ और उसी रेखा में, यानी आपतित जैसे आया वैसे ही वापस लौट गया, यानी परावर्तन भी वैसे ही हो गया। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण वैसे ही लौट गया। कितना आसान है, कोई दिक्कत है इसमें? ये तो एकदम उल्टा होता है, आइए एकदम सीधा सीधा है, जैसे आया वैसे ही चला गया, जैसे आया वैसे ही चला गया, जैसे आया वैसे ही चला गया। अब एक और चीज यहाँ पे आपको बता देते हैं, एक और दर्पण बना देते हैं। तो अगर हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये एफ है और ये क्या है? पी है ना, समझ ना बात को? तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि आपतित किरण कहाँ पे है? आपतित किरण पोल पे अगर लगा रहा है तो पोल पर से ही है ना, आपतित किरण कहाँ से लग रहा है? पोल पे लग रहा है। तो जिस एंगल से ये आया है उसी एंगल से लौट जाए, है ना, जिस एंगल से ये आया है उसी एंगल से लौट जाएगा वापस, यानी ऐसे आया है तो ऐसे ही लौट जाएगा। जिस एंगल से आया उसी एंगल से क्या होगा? परावर्तन होगा, परावर्तित होगा, परावर्तित किरण। ये चार चीजें याद रखोगे तब आप जो है वस्तु के प्रतिबिंब जब बनाओगे 6 जगह रख करके तो आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि जिन परिपाटी आपको कहाँ से किरण आएगी, कहाँ से लौटेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। समझा कि नहीं समझा? तो ये क्लियर चीजें हो गई। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रतिबिंब कैसे बने, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए।